आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करते हैं। इस टेंस का पहचान ये है कि क्रिया के बाद रहा है या फिर रही है या फिर रहा हूँ या फिर रहे हैं इत्यादि रहता है। इस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद फिर एम या फिर इज, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज या आर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाला, और फिर अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट, अगर ना रहे ऑब्जेक्ट तो नहीं। एग्जाम्पल जैसे हम बता दे रहे हैं कि आई के साथ एम, ही, सी, ईट, दैट, या फिर कोई नेम, सिंगल नेम या फिर सिंगुलर नंबर, ये सब है। इन सब के साथ इज का यूज होगा और वी, यू, दे, इनके साथ आर का यूज होगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, वह खाना पका रही है। वह खाना पका रही है, क्रिया के साथ रहा है, रही है, ये सब लगने से हमें पहचान जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ये क्या है, वह, तो हम लोग सी डाल दिए, सी। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम या इज या फिर आर, सी के साथ क्या यूज होगा, सी के साथ इज का यूज होगा। सी इज खाना पका रही है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सी इज कुकिंग, कुक का फोर्थ फॉर्म कुकिंग, कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। इस तरह से स्ट्रक्चर टेंस को पहचानने का हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे और स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो किसी भी टेंस में रहे सेंटेंस हिंदी में तो हम लोग उसको इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। वह खाना नहीं पका रही है। सी, नहीं कहाँ यूज होगा, हम नोट कहाँ लगाएंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट रहे, नोट वाला आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज करना है। सी इज नोट कुकिंग फूड। थर्ड एग्जाम्पल इसी सेंटेंस का हम इसी वाक्य का हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। क्या वह खाना पका रही है। क्या लग जाने से सेंटेंस में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इज, सी कुकिंग फूड। अब इसी सेंटेंस का अगला फॉर्म लेते हैं। वह क्या पका रही है। ये WH क्वेश्चन है, तो इसमें भी सबसे पहले हमें व्हाट रखना है। WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH क्वेश्चन आता है, उसके बाद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज सी कुकिंग। WH क्वेश्चन आया, क्या पका रही है, तो WH क्वेश्चन सामने आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
वह क्या पका, कौन खाना पका रही है? कौन खाना पका रही है? कौन, ये भी WH क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने में WH क्वेश्चन को सबसे सामने रखेंगे। हु, उसके बाद सब MEIGR हेल्पिंग वर्ब, हु इज कुकिंग फूड। WH क्वेश्चन जैसे कि कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे हमारे WH क्वेश्चन हैं। अगर सेंटेंस में ये आ जाए तो ट्रांसलेट करने में हमें WH क्वेश्चन को ही सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आई होप समझ में आ गया होगा।